ये सियासत में मुदाखलत को बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ सरफराज गोंदल PTI सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अब ये आप देख सकते हैं PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर का ये सीन है और यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है LEAs की जानिब से। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस की भी एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और मज़ीद नफरी भी आने वाली है। यहाँ से अब से कुछ देर पहले PTI चेयरमैन गौहर अयूब साहब को और रऊफ़ हसन साहब को अरेस्ट कर लिया गया और अभी भी पुलिस की भारी नफरी जो ख़वातीन भी हैं और मेल पुलिस भी सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है। ये जो मीडिया की गाड़ियां हैं ये भी यहाँ से काफ़ी दूर खड़ी हैं और जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनको भी काफ़ी फ़ासले पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट से काफ़ी दूर फासले पर ही रोक दिया गया है और अंदर पुलिस अपना ऑपरेशन कर रही है। और पुलिस इस वक्त सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है। वहाँ पर वो गिरफ़्तारियों का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। अंदर से जो रहनुमा हैं, दीगर रहनुमा या जो अंदर का स्टाफ़ है सेक्रेटेरिएट का, उनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। इसी वजह से मीडिया को भी वहाँ से दूर रखा गया है और ये आप देख सकते हैं पुलिस की मज़ीद नफरी भी मंगवा ली गई है और यहाँ पर रोड पे एक लाइन बना दी गई है। अंदर की तरफ कोई भी नहीं जा सकता, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है यहाँ से अंदर। और जो पुलिस की पहले से तैनात भारी नफरी थी उसको मज़ीद नफरी के साथ ऑगमेंट कर दिया गया है और ये जो अभी ताज़ा दम नफरी आई है और यहाँ पर बॉर्डर का सामान बना दिया गया है। जैसे दूसरी तरफ कोई और मुल्क है और इस तरफ कोई और मुल्क है, यहाँ की आवाम वहाँ नहीं जा सकती, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। अब देखते हैं कि पुलिस मज़ीद इस सिलसिले में यहाँ पर क्या कार्रवाई करने जा रही है। ये DSP साहब भी पुलिस के आगे हैं और ATS ग्रुप की भी कमांडोज जो हैं वो भी मौका पर पहुँच गए हैं। अभी PTI जो रहनुमा हैं वो भी एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम उनका एहतजाज दिखाते हैं आपको। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। आई आई PTI, आई आई PTI, छाई छाई PTI, आई आई PTI, छाई छाई PTI, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, पाकिस्तान, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लानत हो इस सिस्टम पे जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खौफ पैदा करना चाहता है। उन्हें ये वाज़िया पैगाम है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म की बहन को गद्दार डिक्लेयर किया था। इस पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से आप पे लानत हो। सूलतकारों, कपड़े पहन लो, कपड़े पहनने का वक्त आ चुका है। नेशनल लेवल पे आपके मुंह पे थूका जा रहा है। एक शख्स ने पूरे निजाम को तबाह करके रखा हुआ है। वो एक शख्स जो है, इस एक शख्स के नाम पे हमेशा पाकिस्तान चलता आया है। 75 ईयर्स से मेरे भाइयों, आप मान लो जो लोग अदारे की इज्जत मांग रहे हैं, उन्होंने अवाम की इज्जत को पांव के नीचे रोला है। लानत हो इन पे। 17 सीटों का वज़ीर आज़म हमेशा सूलतकारी करता रहा। पहले नवाज, अब शहबाज। ये
पॉलिश करने वाले, ये डिग्गियों में बैठ के जाने वाले जिस तरह आवाम पे जुल्म ढहा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे जुल्म ढहा रहे हैं, इन पे भी लानत हो। मैं ये समझती हूँ कि सुलतकारी का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह दौर इमरानिया आ रहा है, आप उसको रख लें हडियाला। उसको बुखार नहीं हुआ, वो किसी हॉस्पिटल नहीं गया, उसने कोई बहाना नहीं किया, उसने डट के मुकाबला किया है। उसकी बीवी को आपने रख के देख लिया, उसके वर्कर्स को आपने रख के देख लिया, पाकिस्तान की खवातीन को रख के देख लिया, मगर आपके मुंह पे थू थू हुआ क्योंकि कोई शख्स नहीं झुका। यहाँ तक कि हमारी खवातीन नहीं झुकी, जिनके गलों में दुपट्टे थे आपने घसीटा। इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान की 80% अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। 8 फरवरी को साबित कर दिया अवाम ने कि उनको सिर्फ इमरान खान चाहिए, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं चाहिए। ये बौखलाहट का शिकार है, महंगाई इनसे बहुत आगे निकल चुकी है, मुल्क इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि पीटीआई के वर्कर को झुका देंगे, पीटीआई की लीडरशिप को जेलों में डाल के ये पीटीआई वर्कर्स के जो है ना वो हौसले तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इंशाअल्लाह। और अब अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकें तो अंदर से जो पुलिस है, लेडीज़ पुलिस जो है वो ख़वातीन रहनुमाओं को लेकर आ रही है और उनको प्रिज़न वैन में बिठाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 जो हैं वो ख़वातीन रहनुमा हैं जिन्हें प्रिज़न वैन में बिठा के यहाँ से अभी गिरफ़्तारी उनकी अमल में लाई गई है। और इनको भी पहले जो सीनियर रहनुमाओं के साथ शायद किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ये बताने से कासिर है कि ये जो गिरफ़्तार करने के बाद वो रहनुमाओं को कहाँ लेके जा रही है, कौन से थाने में वो लेके जा रहे हैं। और ख़वातीन लेडीज़ पुलिस जो है वो मज़ीद ख़वातीन को भी अंदर से गिरफ़्तार कर लेकर आई है और अभी उनको भी प्रिज़न वैन में बिठाया जाएगा। मीडिया को देखते हुए शायद या फिर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी गाड़ी को रिवर्स कर लिया है, ताकि जो हम पहले आपको अपने कैमरे की मदद से जो दिखा रहे थे, जो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे या जिनको अरेस्ट करके गाड़ी में बिठाया जा रहा था प्रिज़न वैन के अंदर, वो अब शायद हम इस मूवमेंट पुलिस के इस मूवमेंट के बाद आपको ना दिखा सकेंगे। जैसा कि आप अभी भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये गाड़ी रिवर्स हो रही है और इसके पीछे वो ख़वातीन एहलकारों के साथ जो है कुछ ख़वातीन खड़ी हैं रहनुमा पीटीआई की, जिन्हें अभी इस गाड़ी में बिठाया जाएगा और फिर उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। ये देखें आप अभी ख़वातीन की जो मज़ीद जो ख़वातीन लेडीज़ पुलिस है वो अपना जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर चुकी है। लेडीज़ पुलिस जो है अब यहाँ से पीटीआई सेक्रेटेरिएट, जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है पीटीआई का इस्लामाबाद में, यहाँ से अब ख़वातीन पुलिस जो है वो बाहर की तरफ आ रही हैं और शायद वो अब यहाँ से जाने का इरादा रखते हैं या पुलिस इस ऑपरेशन को क्लोज़ करके तो अपनी नफरी को यहाँ से वापसी लेकर जाने का इरादा रखते हैं। ख़वातीन के बाद अब मर्दों की बारी है। अब मर्दों को भी जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो अंदर मर्द रहनुमा थे या फिर जो क्लरिकल स्टाफ था मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का, उसे गिरफ़्तार करके बड़ी जो प्रिज़न वैन खड़ी है यहाँ पर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर, आप अपने मोबाइल स्क्रीन की पे देख सकते हैं, उसमें अब बिठाया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो प्रिज़न वैन में जिन ख़वातीन को बिठाया गया था उनको पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है मरकज़ी सेक्रेटेरिएट G8 इस्लामाबाद से। अब उनको ले जाया जा रहा है
اور خواتین کے بعد جو مرد رہنما یا کلیریکل سٹاف جو یہاں پر موجود تھا ان کو بھی گرفتار کر کے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے. یہ جو پریزن وین ہے اسلام آباد پولیس کی، یہ ان کو اب یہاں سے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کرنے جا رہے ہیں. ایک بہت ہی معنی خیز چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ گرفتاریاں عمل میں لانے کے بعد اسلام آباد پولیس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دور ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں دکھانے کی کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ مال غنیمت سمجھ کر مختلف چیزیں، ٹی وی، LED، کمپیوٹرز، ایون کے پیپر رمز، بلینک پیپر رمز بھی جو ہے وہ گاڑی میں رکھ رہے ہیں اور اب یہ سامان بھی یہاں سے لے جایا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کو بھر کے سامان یہاں سے لے جایا گیا ہے. اب اس سامان کو لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ آیا کہ یہ مال غنیمت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ یہ تو اسلام آباد پولیس ہی بتا سکتی ہے، لیکن کافی مقدار میں یہاں سے سامان جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دے دیں. اللہ نگہبان.